बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। लाखों करोड़ों दरूदो सलाम मेरे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, मेरे प्यारे नबी दी प्यारी आल पर। उम्मीद करती हूँ आप भी खैरियत होंगे, हम भी खैरियत से। अल्लाह ताला हम सबको हिफ्ज़ व अमान में रखे जी। मेरे यूट्यूब चैनल का नाम है सकीना की बातें। तो हमारा जो आज का व्लॉग है ना, ये जी बड़ा दिलचस्प है। ये आज का व्लॉग बनाने लगे हम अपने ड्रामों पे, अ- ठीक है। अच्छा जी, यहाँ पे साथ ही साथ मैं ये भी बता दूँ, माँ जी वाली तबीयत जो है वो सही नहीं है। मैंने उनसे बोला था हम वीडियो रहने देते हैं, पर माँ जी ने बोला नहीं, मैंने वीडियो जो है वो बनानी है। मेरी ऑडियंस जो है उन्हें डेली बेसिस पे वीडियो मिलती रहे। मैं इस जनरेशन से हूँ और माँ जी जो हैं वो मुझसे ज़ाहिर है पिछली जनरेशन से हैं। तो अभी हम आज ड्रामों पे बातचीत होने वाली है। माँ जी, जो अभी ड्रामे बन रहे हैं उनमें अभी जब हम नज़र डालते हैं तो सिर्फ लड़ाई ही लड़ाई है, जी सही है। तो जब आप इधर आई थी और टीवी लिया था, तो ऐसे ड्रामे याद हैं जो उस टाइम थे? जी, जब मैं इधर आई थी तो हमने टीवी लिया था। जो उस वक्त के ड्रामे थे ना बेटा, हर रोज आता था। एक ड्रामा चलता था पंजाब से, एक कराची से, एक पिशावर से, एक सिंध से। मुख्तलिफ शहरों के ड्रामे आते थे हमारे मुख्तलिफ सूबों के ना, उसी कल्चर पे। जो सिंध का होता था वो भी बहुत हम शौक से देखते थे, भले हमें कभी सिंधी में होता था कभी उर्दू में। बहुत अच्छे ड्रामे थे। उनका जो कल्चर है ना, खेती बाड़ी, घर के काम काज, दुपट्टा ओढ़ना और घाघरे पहनना, ये भी हमें बहुत पसंद था। जो बलोचिस्तान के ड्रामे थे ना, वो जो इलाके आते थे ना, तो बलोचिस्तान का वो जो म्यूजिक एक बजता है ना, उसका कुछ तो नाम है। पता नहीं, अभी याद नहीं आ रहा। जी, बांसुरी? वो बैठ के बजाते रहते, बड़ा मीठा से म्यूजिक है ना, अच्छा। वो भी बहुत अच्छा लगता था। इसी तरह फिर एक वार पे आता था पिशावर से। वो उनका कल्चर हम देखते थे ना, तो उसमें भी एक सबक सबक होता था ना। अच्छा जी, फिर हमारे ड्रामे बने जी मशेरों पे, मछलियां पकड़ना समंदर से। ये भी बहुत खूबसूरत ड्रामा था। फिर हमारे पंजाब से एक ड्रामा आया था जी, बजरी और पत्थर कूटने, और पत्थर भर भर के सरों पे रखने और वो उठा के ले जाना। और एक ये भी था कि रेवड़ चराना बकरियों का। तो ये हमारे जी खूबसूरत कल्चर थे, खूबसूरत ड्रामे थे। जैसे कि हम 4 बजे टीवी ऑन करते थे, वो होता होता 1 घंटा ले जाता था। हमें ड्रामों की इतनी होती थी कि जल्दी से हम काम ख़त्म कर लें और 8 बजे हम फारिग हो जाएं। 1 घंटे का हमने ड्रामा देखना है। मतलब लेडीज़ रात वाला डिनर टाइम से बना लेती थी। जी, रात का खाना टाइम पे बना के ड्रामे के टाइम हम फारिग होते थे। तो इसी तरह करते करते जी फिर एक ड्रामा आ गया, वे सोना और चांदी। और वो दो मासूम से किरदार के मालिक थे, दोनों मियाँ बीवी, और एक गरीब सी फैमिली बनाई हुई थी। वो जब आए ना तो वो हर घर में चले जाते थे। अपनी मासूमियत की वजह से, अपनी और मीठी ज़बान की वजह से हर घर में वो दखल अंदाजी कर लेते थे आराम से। और सबकी मुश्किल जहाँ होती थी ना, वहाँ हर मुश्किल का हल निकाल लेते थे। अपने लिए उनको कुछ नहीं था, अपने लिए वो रोते भी थे, दूसरों का हमदर्द भी बनते थे, उनकी हमायत में भी रोते थे, उनकी मदद भी करते थे। ये ड्रामा इतना खूबसूरत था ना कि देख के दिल करता था कि ये ड्रामा रोज़ाना आए और हम इसको रोज़ाना देखें। मतलब माँ जी यहाँ पे ये चीज़ बोलना चाह रही हैं, उस टाइम जो ड्रामे थे ना वो आम नॉर्मल आदमी, जो बहुत ज़्यादा अमीर नहीं है और बहुत ही पसमानदा है, चाहे वो रेवड़ चराने वाला है, चाहे वो मछेरा है, चाहे वो मुलाजिम है अदना सा, जैसे सोना चांदी मुलाजिम थे, तो उन पे भी जो है वो ड्रामे बनते थे, उन पे भी स्टोरीज होती थी। जी पर जो अब ड्रामे बन रहे हैं उनमें सिर्फ नुमाइश है, जी, पैसे वाली। आजकल के जो ड्रामे है ना, सारा मेकअप है, सारी ज्वेलरी है, ड्रेस मान समन्ने हैं। उस वक्त सादे ड्रेस थे, शलवार थी, कमीज थी, घाघरा था, चोली थी, अक्सर किरदार में ये था, और साड़ी थी, और लंबे लंबे बाल थे, लड़कियों की चोटियां बांधी होती थी, और बहुत इज्जत एहतराम से वो ड्रामे आते थे। बहुत ही खूबसूरत लगते थे। मतलब फैमिली माहौल होता था, जैसे जी, हमारे 90s में। मेरा कहने का मतलब कि एक न एक हमें वहां से सबक मिलता था। मतलब पॉजिटिव इन्वायरमेंट था और पॉजिटिव सोच जो है वो जी मुआशरे में जी डेवलप होती थी। जी
जैसे अभी मेरे बचपन में मैं शायद 4th स्टैंडर्ड में था, तो अम्मा तुम्हें याद है वो ड्रामा आया था जो पंजाब पे बनाया हुआ था, राहें? राहें, राहें ये भी ड्रामा। हम बहुत शौक से देखते थे। अब वो राहें ड्रामा था, जो हमारे यहाँ ज़ातें होती हैं, बड़ी ज़ात, छोटी ज़ात, ऊंची ज़ात, ऊंच पसमानदा नीच की जी, थी। ऊंच नीच, वो ज़ातों पे जो है वो ड्रामा बना हुआ था और उसमें भी बहुत बढ़िया सा जो है वो मैसेज था। जी पर अभी जो ड्रामे बन रही हैं माँ जी, उसमें सिर्फ होता है बड़े से बड़ा रिहाइश, जी, और इतनी महंगी रिहाइश आप दिखा रहे हैं ना कि कोई अफोर्ड भी नहीं कर सकता। उस वक्त जो रिहाइश होती थी ना वो आराम से इंसान अफोर्ड कर सकता था। दरमियाने से घर होते थे। ये भी ड्रामे आए कि छप्पर, ये जो लकड़ियों के छप्पर नहीं बने, इसमें भी ड्रामे बने। चोलिस्तान में भी ड्रामे बने, उनका लिबास पहन के, उनकी जो धरती है चोलिस्तान की, जो उधर खाना पीना रहना सहना, वो भी सारा ड्रामा में दिखाया गया है। अच्छा माँ जी, अभी जो है ना, पहले जो ड्रामे थे, अभी ऐसा ड्रामा था जिसमें मिस आरफा थी जो अभी दोबारा से यूट्यूब पे है। माँ, आरफा जी वाला जी, पूरा नाम बताना। आरफा सदीकी। जी। तो अम्मा, तुम्हें वो ऐसा ड्रामा याद है, वो पता नहीं जस्ट वन वन एपिसोड स्टोरी थी। आपा आपा नाम था, बीच जी में नबील भी था, ये बुलबुले वाला। जी तो फ्रूट चाट वो आपा बनाती है, पर दूसरी बंदी तेज चतर होती है, तो शादी उस दूसरी से हो जाती है, और नबील जो उसे बाद में पता चलता है अच्छा वो बनाने वाली ये आपा थी। हाँ तो उस टाइम जो माँ जी ऐसे ड्रामे बनते थे ना, और उसमें अब वो मैं नज़र डाल रहा हूँ यार, वो जो नबील ने जर्सी पहनी हुई है ऐसी, तो जब मैं छोटा था तो अब्बा ने भी ली हुई थी। अब उस टाइम पे उसमें जो उन्होंने सूट पहने हुए हैं, जो फैशन चल रहा है ना, तो वो सेम है जो आम बंदे वाली लाइफ में भी फैशन जी चल रहा है। जो अब फैशन चल रहा है वो इतने इतने हाई बजट सूट हैं जो हमारी पहुंच से ही दूर हैं, और आम इंसान जो है, जो लेडीज़ बैठी हुई हैं, वो सिर्फ टेंशन में चली जाती हैं, यार ये जो ये सूट इसने पहना हुआ है ना, ये मेरी पहुंच में नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। ये मेरे पास भी होना हाँ नहीं चाहिए। है, ले अच्छा, भी नहीं सकते। ऐसे ही है। हाँ बिल्कुल नहीं ले सकते। अच्छा माँ जी, साथ में मुझे ये भी बताएं, उस टाइम डिफरेंट स्टोरीज बनती थी, जो अभी ड्रामे बन रही हैं उसमें सिर्फ लड़ाई है, सास बहू, नंद भाभी, मियाँ बीवी, वजह। आज के ड्रामों की तो समझ ही कोई नहीं आती, देखता है कोई नहीं, पता नहीं कौन से लोग बेटा ड्रामे देख रहे हैं। हमारे घर में तो कोई घरों में टीवी नहीं उस वक्त तो था। ड्रामे होते बहुत अच्छे थे, जबरदस्त। जो भी आता था ना बहुत अच्छी स्टोरी होती थी, अदाकार इतने जबरदस्त थे ना, बड़े सोबर लोग थे, बड़े सुधरे हुए, बड़े हाई फाई लोग थे, बहुत अच्छे ड्रेस पहनते थे, बिल्कुल वो सादे थे ना, फिर भी वो जचते थे उनमें। तो अब पता नहीं वो सब कहाँ चला गया, वक्त के साथ साथ तब्दील हो गया। अच्छा माँ जी, सोना चांदी जो है ना, ये अभी जब मेरी शादी हुई थी तो मैं और मेरी मिसिस ने हमने दोबारा चलाया था यूट्यूब पे, और मेरी मिसिस जो है उन्हें ये ड्रामा नहीं पता था और उन्हें बहुत पसंद आया। माँ जी, अब्बा जान बताते हैं, ड्रामा था जब हमारी शादी हुई थी तो आया था, उस टाइम बाहर जो रोड्स है ना वो सुनसान हो डायरेक्ट जाती थी। हवालदार। नहीं नहीं, हाँ, वारिस। वारिस, हाँ। वारिस वाली थोड़ी यादें हैं तो बताओ। जी, वारिस ड्रामा आया था तो वो इतना ज़बरदस्त ड्रामा था ना कि रोड खाली हो जाते थे, जहाँ कहीं किसी को टीवी मिलता था ना, लोग वहीं पे बैठ जाते थे। देहातों में भी लोग नज़र नहीं आते थे, तो बड़ा मशहूर ड्रामा हुआ था वारिस। तो वो लोग उधर जाके उनको देखते थे, जहाँ जहाँ किसी का, देहातों में इतने टीवी नहीं ना होते, तो जहाँ टीवी होता लोग वहीं पहुँच जाते। ये बात सही है कि रोड खाली हो जाते थे। और माँ जी, वो मरीना आंटी वाले ड्रामे जो तुम्हें बहुत पसंद थे, तन्हाइयाँ, और दूसरा भी था। एक मैं इसका तन्हाइयाँ ड्रामा बहुत शौक से देखती थी। अभी भी वो आ जाए ना तो अभी भी अच्छा लगता है, क्योंकि ये कहती थी कबाचा। एकदम एकदम से बोलती थी ना, ये लड़की सी थी बड़ी नटखटी शरारती सी बनी हुई। तो ये इसका ड्रामा बहुत अच्छा था, तन्हाइयाँ। और एक बलोचिस्तान से चला था जी ड्रामा, धूप और छाँव, वो भी बहुत ज़बरदस्त ड्रामा था। और माँ जी वो भी। असाम काजी था और अयूब खोसा था। असाम तो मर गया बेचारा, अल्लाह से जन्नत नसीब करे। अच्छा, वो हवालदार वाला बताओ जो अभी आपने नाम लिया। डायरेक्ट हवालदार ड्रामा चला था जी, वो इतना मशहूर हुआ, इतना मशहूर हुआ। उसमें ये था ना, उसका क्या नाम है, चीकू का बाप नहीं है जो, सरमद, सर इरफान। उसका बाप इरफान। इरफान कोसट, जी। ये था इसका नाम था डायरेक्ट हवालदार। तो ये भी हमारे पास टीवी नहीं था, हमने लोगों से सुना कि बड़ा ज़बरदस्त ड्रामा है, बड़ा मशहूर हुआ, लोगों में बड़ा ये फैला हुआ था, लोग बहुत इसकी बातें करते थे हर वक्त। जब सुनो तो डायरेक्ट हवालदार, देखा तो हमने नहीं था, बस सुना सुना है कि बहुत ज़बरदस्त ड्रामा था। अच्छा माँ जी, तुम्हें वो वाला ड्रामा याद है? मुझे ये नहीं पता ये जिस साल में रिलीज़ हुआ था, बट ये बाद में ना बहुत बार रिपीट हुआ था, एसटीएन पे और पीटीवी पे, बाबरा शरीफ वाला, नादान नादिया।
ये ड्रामा था। हाँ, बाबरा शरीफ थी इसमें। अच्छा ये अच्छा। बाहर से आती है, आप शायद तुम्हें याद नहीं है। हाँ, और ये बहुत ही फ़नी बनाई होती है बाबरा शरीफ। ये इसका ड्रामा, ये जिसने ड्रामे में काम किया तो मुझे बिल्कुल भी याद नहीं किया, तो ज़ाहिर है ज़बरदस्त अदाकारा थी, अच्छा अच्छा, होगा ना अपने तुम्हें टाइम का। मा तो जो इधर से एक ड्रामा चला था वो था गौंसला, याद है? नहीं, उस वो था और डिफरेंट नाम था, उसमें वो 6 बच्चे होते हैं। यही गौंसला नाम था नहीं, इसका। नहीं माँ जी, वो तो ऊपर से नीचे आ रहा होता है। माँ जी, नाम याद आया? आगोश। तो एक ये ड्रामा था जो 6 बहन भाई बने होते हैं और 6 बच्चे होते हैं उस माँ के 6 कहीं खो जाते हैं। तो माँ जी, वो भी अभी पिछले दिनों ना मेरे पास आ रही थी वीडियोस उस ड्रामे वाली, तो उसमें भी इतना अच्छा था। वो बेचारी जो होती है ना, वो बहुत ही आम माइनर फैमिलीज होती है, और जो भाभियाँ होती हैं वो बहुत अमीर होती हैं, और उस पे इतने जुल्मों सितम ढाती हैं। 6 बच्चे होती हैं, 6 अलहदा हो जाते हैं, अच्छा, मैं और अपनी बात फिर बताऊं? एंड पे उसे मिल भी जाते हैं। मैं अपनी बात बताऊं, मैं ये ड्रामे देखती ना तो बीच में किसी न किसी को मार देते। मुझे ये नहीं पता था ये मर गया या वैसे कोई किरदार ऐसा, मुझे नहीं पता था इस चीज। जब मैं ड्रामा देखती तो मैं रोने बैठ जाती थी। सच का मैं कहती थी बोला मर गया, अब क्या अम्मा करेंगे। हाँ, ये भी सच कह रही हूँ। मुझे इल्म भी नहीं था कि ये मरा नहीं है, ये फिर आ जाएगा। तो मैं ना सच का रोने बैठ जाती थी, मैं कहती थी लो वो तो मर गया, अब क्या हुआ, ड्रामा खराब हो गया। एक दिन तेरे अबू ने मुझे समझाया कि ये मरते नहीं है, जिसका किरदार खत्म हो जाता है वहां पे मार देते हैं। अगर मर जाए तो तुमने देखना दूसरे ड्रामे में शामिल होंगे, ये नहीं मरते ऐसे। अच्छा माँ जी, वो ड्रामा भी था ना, आशियाना, आशियाना, ये भी बहुत अच्छा ड्रामा था। जिसमें वो था फानी। जी जी। वो भी बहुत हाँ, अच्छा ये था। भी बहुत अच्छा ड्रामा था। और माँ जी, तुम्हें वो ड्रामा याद है, वो जिसमें वो चुड़ैल बनी हुई थी, वो बच्ची जिसमें चुड़ैल होती है और हम बहुत डरते थे मावरा। जिससे। नहीं नहीं, वो छोटी बच्ची नहीं आती है, ऐसे ऐसे चुड़ैल आती है, दांत ऐसे ये हाँ बना रही होती है। हाँ हाँ। वो बीच में पता नहीं थी, सेंद्रा नाम था या पता नहीं, हम सारे बहुत डरते थे बचपन में। अच्छा अच्छा, हम ऐसे ड्रामे देखती नहीं थी ना, बच्चों को देखने देती थी, मैं और कहती थी। जंजालपुरा। वो जंजालपुरा तो बहुत ही जबरदस्त ड्रामा था, वो तो इतना हिट गया था, इतना हिट गया था कि बंदा सोच ही नहीं सकता, महमूद असलम का। अच्छा माँ जी, वो तुम्हें याद है ये जो थी, अभी मुझे उस बंदे, वो जो बीच में था जो ड्रामा बना था पोता, एंड पे पोता नाम आता था, जो बंदा ड्रामे बनाता था बड़े ज़बरदस्त जाते थे। आसिफ पोता था या आसिफ पोता ऐसे ही नाम था। पता नहीं उसका क्या नाम था। वो ड्रामे जो बनाता था अब वो भी बेटा बड़े पता है ज़बरदस्त। बात क्या है, वक्त की बात है। जो लिखने वाले थे वो भी नहीं रहे, बेचारे लोग तो जा चुके हैं अल्लाह के पास। जो अच्छे अदाकार थे वो भी नहीं रहे हैं, ये भी अच्छे, पर जैसी कहानी इनको मिलेगी वही भी रोल करेंगे ना, ये तो कहानी पे डिपेंड करता है। जैसा लिख के पार्ट कोई देगा किसी को, उसके मुताबिक काम करेंगे। बहरहाल जी, उन ड्रामों का मुकाबला अब कोई नहीं है। वो जब पहले ड्रामे होते थे ना, इंसान बहुत तड़प के देखता था, लगन होती थी हमें कि काम जल्दी खत्म करो, 8 बजे फलां फलां ड्रामा आना है। और माँ जी, दूसरा चीज़ ये भी है, अभी उस टाइम सिर्फ पीटीवी था। जी, एक ही चैनल था। पीटीवी पे सिर्फ 7 ड्रामे आते थे, 7 दिन 7 डिफरेंट जी, ड्रामे। डिफरेंट टाइम अभी एक ही था, 8 बजे का। अभी ये है, अभी उस टाइम ना सोर्स ऑफ एंटरटेनमेंट इतना ज़्यादा नहीं था। अभी इतने चैनल्स हैं, इतने ड्रामे हैं, साथ में सोशल मीडिया भी है, सोशल मीडिया वाले अलहदा ड्रामे हैं। तो ये तमाम तर जो चीज़ें हैं ना, वो भी बीच में बहुत ज़्यादा मैटर होती हैं। पता है बेटा, इसमें मैं ये बात कहती हूँ कि जो मेरा टाइम था, हम अपने गांव में थे, तो हमें एक सीजन में आलू मिलते थे, एक सीजन में पालक मिलती थी, हरी मिर्ची मिलती थी। ये अब पूरा साल ना आलू खत्म होते, ना बैंगन खत्म होते, ना करेले खत्म होते, ना पालक खत्म होती है। ऐसे करके ना इन चीज़ों में कोई लज्जत ही नहीं बची। वो जो एक साल वाली चीज़ होती थी ना, एक फसल, वो फसल बहुत अच्छी होती थी। और ज़मीन से जो फसल ली जाती थी ना, कुछ वक्त के लिए ज़मीन खाली होती थी, उसमें ताकत होती थी और गोबर वाली खाद डाली जाती थी। ज़मीन के अंदर अब इतनी थी खादें स्प्रे कर रहे हैं, फसल पे फसल, फसल पे फसल, फसल पे फसल। ये वो चीज़ रही नहीं है बेटा। तो ड्रामों वाला हाल भी वही है अब। ड्रामों का वही हाल है कि जितने चैनल उतने ड्रामे, उतनी बेकदरी, किसी को परवाह ही नहीं, लगा नहीं कोई ध्यान से देखता नहीं जैसे हम लोग देखते थे। अच्छा माँ जी, दूसरी चीज़ जो है ना, वो ये है, पहले जो ड्रामे थे ना, अब उसमें जो बंदी है ना, उसे वैसा ही रोल जो है वो दिया जाता था। मुझे याद है वो ड्रामा आया था, उस टाइम मैं टीन एज में था, लंडा बाज़ार। हाँ बीच में बाबर अली भी था और फराह शाह भी थी। हाँ, वो भी सही है। अच्छा था ड्रामा।
वो ड्रामा भी सुपर डुपर हिट रहा था। पर उसमें जो फराह शाह वाला रोल था ना, अब वो इतनी पुअर फैमिली से बनाई होती है, बेवा माँ होती है, बाप भी मरा हुआ है, भाई भी नहीं ये है। उनका नहीं कसूर, ये नहीं नहीं, कहानी लिखी ऐसी तो होती वो जो है। फराह शाह है ना, उसने हर टाइम ऐसा जबरदस्त सूट पहना होता और मुंह पे इतनी लेपा थेपी अच्छा बेटा, होती। इसको हम ध्यान से देखते तो लंडा बाजार का मतलब क्या है, ये कब सामने आएगा लंडा बाजार? एक ये ड्रामा था, एक चांद का चंदू। ये हम देख सकते चंदू क्या है और चांद क्या है, ये कब सामने आएगा? इस चीज की वजह से हम लोग चिपके रहते थे, ना तो चांद का कोई चंदू होता था, ना कोई लंडा माँ जी बाजार वो होता बात था। बीच में ऐसी थी, मेरी बात थोड़ी पूरी होने दे। तो वो फराह शाह ने इतनी लेपा थोपी और हुई होती थी, उस पे भी उस टाइम इतना आवाम ने बोला था, मतलब जो रोल है वो डिफरेंट है और इसने इतना ऊपर थोपा हुआ है। तो जो पुराने ड्रामे होते थे उसमें जो रोल होता था उस हिसाब से जो हीरो हीरोइन या जो आर्टिस्ट हैं वो होते थे। अभी जो छोटी से बड़ी जो भी दादी नानी हीरोइन जो भी बीच में है ना, सारी जो है उन्हें बस ये चढ़ा हुआ है मेरे ऊपर इतनी लेपा थोपी हुई हुई हो, मैं बेहतर से बेहतरीन जो है वो बस बीच में नज़र आऊँ। और जो आम मतलब अब हम नॉर्मल रह रही हैं ना, तो वो नॉर्मल भी जो बंदी है ना, वो पूरी पूरी पार्लर से रेडी हुई होती हैं हाँ, और बाल बिल्कुल सारे इसी तरह हुआ पड़े। इसी अब तरह सिर्फ बीच में बस फैशन है, फैशन। फैशन हर ज्यादा है। हर टाइम जो है वो बस बीच में हाँ, फैशन है। पहले जो ड्रामे थे, अपने हाथों से सब्जी काटती थी, पकाती थी, पालक बनाती थी, ये घर में सास ससुर कोई बड़े बनाए हुए, बड़ों का अदब था, एहतराम था, टाइम पे उनको खाना देना, खिलाना, अपनी नमाज पढ़नी, इबादत करना, ये सारी चीज़ें ड्रामों के अंदर थी। बच्चों से अलग जो प्यार मोहब्बत होता अलग दिखाते थे, बच्चों को स्कूलों में छोड़ना, बच्चों को लेना, अगर किसी की बहू वाला रोल है कि बहू आ गई है तो उसके साथ भी अच्छा होता था, लेकिन आजकल वो नहीं है। माँ जी अभी शायद ये जो आप बोल रही है ना, ये जो बीच में बाबे बाबे वाला जो रोल है ना, बूढ़े बाबों वाला, मतलब दादा दादी नाना ये शायद तो बीच में है ही नहीं, अब तो खत्म उन्होंने हो गई हटा है ही ना, दी हैं। अब खत्म हो और गई है। दूसरा जो है वो आप जो बोल रही हो ये बीच में थोड़ा नमाज ये वाला शायद पहलू बहुत थोड़े ड्रामों में जो है वो बचा हुआ है, ये भी अब शायद ऐसा इतना ज़्यादा जो है वो बीच में नहीं है। पहले होता था किसी किसी ड्रामे में ना। अभी सिर्फ बहुत टाइम बाद जो ड्रामा मेरे ज़ेरे नज़र हुआ वो था मैं मंटो नहीं हूँ, और वो भी सिर्फ इस वजह से बीच में साइमा थी तो वो मुझे बहुत पसंद है, पर उस ड्रामे में भी इतने मसाइल थे, मतलब बंदा जो है वो बताने से रहा। तो माँ जी जो है उन्होंने टोटली ड्रामे छोड़ दिए, माँ जी जो है उन्हें इस दौर वाले ड्रामे नहीं पता। नहीं पसंद आ हाँ, रहे। मैं देखती और ही नहीं। माँ जी बस बीच में यही बोलती हैं, बीच में हीरो है, हीरोइन है, फैशन है और आलीशान इमारतें हैं। अब तो बीच में बोट्स भी पहुँच आई हैं और जो हीरो है वो हर टाइम बना ठना है, जो हीरोइन है वो हर टाइम बनी ठनी है, और बस बीच में लव स्टोरी चल रही है और उसमें और दूसरी चीज़ जो है वो होती ही नहीं है। बस ये इसी है, तरह बन रहे हैं, इसी तरह ही इसी बन रहे हैं। तरह बन रहे तो माँ जी बहुत ज़्यादा निराश हैं अभी वाले ड्रामों से। और माँ जी जो हैं वो ये मानती, माँ जी फ़ोन यार इधर होते हैं, आप अपनी चूड़ियों में चली हैं। जाती हो। तो माँ जी जो हैं वो बहुत ज़्यादा निराश हैं। साथ ही साथ जो माँ जी वाली एज वाले अफ़राद हैं, आप सब अपने ओपिनियंस ज़रूर बताएं। मतलब बहुत सारे ड्रामों वाले नाम माँ जी ने लिए हैं, बीच में दाश्त है, राहें है, सोना चांदी है, नूरी जाम तमाची है। वारिस है, हर हर जिले से होता, सिंध नूरी का ड्रामा, जाम, कराची का ड्रामा, पिशावर का ड्रामा। नूरी जाम तमाची है, आशियाना है, और बहुत सारे ड्रामे हैं 90s और 80s वाले, जैसे मैंने नादान नादिया बोला, अम्मा ने मरीना आंटी वाले ड्रामे बताए। तो आया आप सब अपनी ओपिनियन ज़रूर दें, वो पहले टाइम वाले ड्रामे बढ़िया थे या जो अभी बन रहे हैं वो बेहतर हैं? वो वाले ड्रामे अच्छे थे बेटा, वो एक फैमिली होती थी पूरी, बहना, भाई, वालिद, वालदा, खाला, चचा, फूफी, ननक्याल, ददक्याल, एक पूरी फैमिली बनाई होती थी ना, जिससे इंसान को एक सबक मिलता था। तो आज वाली वीडियो होती है यार यहीं पे वाइंड अप। वैसे तो हमारी वीडियो ऑलमोस्ट 30 to 45 मिनट लेंथी होती है, बट माँ जी जो हैं वो आज बेहतर नहीं है, बीमार हैं। तो उन्हें देना बहुत ढेर सारी दुआएं, और चैनल जो है उसे आपसे हेल्प और सपोर्ट चाहिए। अम्मा एंड बोल दो, अपने दोनों चैनलों वाला बता जी, दो। मेरा जो ये वाला नया चैनल है इसका नाम है जी सकीना की बातें, जो मेरा दूसरा चैनल है उसका नाम है सकीना की दुनिया। तो आप दोनों को लाइक करें, शेयर करें और हमें अच्छे अच्छे कमेंट करें और हमारे साथ अच्छा ताउन करें कि हमारा हौसला बढ़े और हम आपके साथ अच्छी अच्छी बातें शेयर करते रहें। आपसे बहुत जल्द मिलते हैं नई वीडियो में। बाय बाय, टाटा, अल्लाह अल्लाह हाफिज़। हाफिज़।